हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZMBM ज़िंदगी मेरी बस में। तो आज मैं दिवाली के उपलक्ष्य में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी छोटी लक्ष्मी के चरण जो है मेरी भाभी अपनी दिवाली पर लगाई जा रही है, उसके पैरों के निशान। ए दीदी लाइट जला दे। उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और हम सबको भी, क्योंकि वो भी हमारी छोटी सी लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। किचन में हम तो बस बहाना ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इसके साथ कोई ना कोई चीजें करते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है इसको छेड़ के। अभी धूल पे गया। जब मेरी भाभी कुमकुम वो कर रही थी, मेरी मम्मी पीछे से सफाई करे जा रही थी, क्योंकि कुमकुम का अगर छाप ज़्यादा देर तक अगर ज़मीन पर रहता है तो वो वहीं पर निशान छोड़ देता है अपना। 3-4 दिन तक वो निकलता ही नहीं है, इसलिए मम्मी वहाँ पर सफाई करे जा रही थी। ये वाला छाप और मैं और मेरी भाभी छोटी के पैरों के निशान हर जगह लगाए जा रहे थे। उसको देख के भी मुझे बड़ा क्यूट सा पन आ रहा था उससे, वो बहुत अच्छा लग कर रही थी। आजा नीचे। हाँ वाह, हाँ एक बाहर के उसमें लगा ना, टांग नीचे जमीन पे, नीचे जमीन पे। हम लोग के पूरे पैरों के निशान पूरे कमरे में लगाए और अब हम इधर उधर आपको रंगोली दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद हमने एक पेपर पे उसके हाथ और पाँव के निशान। तुम अमीर इंसान हो ना। थोड़ा वो परेशान हो गई थी पटाखों की शोर से। बच्चे बहुत जल्दी पटाखों की शोर से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, डर जाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा थी। शाम के टाइम मैंने देखा था हमारे पड़ोस में भाभी जी जो है, बाकी और पड़ोस लोग जो है वो गोवर्धन बना रहे थे। गोवर्धन महाराज की यहाँ पे गोबर से बना रहे थे, तो उनकी चित्रकारी देख देख के मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को भी उनकी कलाकारी और चित्रकारी जो भी कह सकते हैं वो दिखाऊं। गोवर्धन महाराज जी को यहाँ पे दर्शाया गया है, चित्रित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भाभी जी ने उनको फूलों से सजाया था, जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे भाभी के अलावा और भी बिल्डिंग के लोग हैं जो कि गोवर्धन जी को बना रहे थे। उनका मेरे को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पर से, तो फिर मेरे को भाभी का अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो मैं जब तक वो बना रही थी तब तक यहाँ पे बिल्डिंग में देखे जा रही थी अपने छत में से कि वो कैसे बना रही है, क्या क्या कर रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, तो मुझे पता भी नहीं है इसको करने का रस्म क्या है। तो मैं इन्हीं को देख के यहाँ पे देख रही थी कि और लोग यहाँ पे करते क्या है। तो ये शाम के टाइम से ही मतलब गोवर्धन जी को बना रहे थे और फिर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको सजा रही थी भाभी। आप देख सकते हैं कि हर जगह पे किसी न किसी ने गोवर्धन जी को बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग राधे राधे करे जा रहे थे। रात होते होते यहाँ पे उनकी पूजा हो गई। फिर ये सब लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, पता नहीं क्या लेके, नारियल हाथ में पता नहीं क्या, उसको पकड़ के ये लोग घूमे जा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ राधे राधे शामिल चले जा रहे थे, राउंड राउंड घूम रहे थे, जो कि मुझे नहीं पता एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। बस यहाँ पे वो राधे राधे करे जा रहे थे, जो कि मुझे सुनाई दे रहा था यहाँ पर से। फिर ये सब यहाँ पे गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद, राधे राधे करने के बाद सबको मतलब प्रसाद दे रहे थे एक दूसरे को।
और जहाँ पर मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कान्हा जी की, उनकी कान्हा जी की वीडियो ऐसी बनी थी लास्ट में। हम सब के सब यहाँ पे उनकी गोवर्धन जी का पूजा अर्चना खुद भी कर रहे थे, क्योंकि कान्हा जी को ये मानते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर से दूर से ही आशीर्वाद ले रहे थे, क्योंकि हमने भी बड़ी मेहनत से उनको पूरा बनते हुए देखा था। जब तक वो बन रहे थे तब तक हम यहाँ पे इंतजार करते रहे थे कि गोवर्धन जी अब पूरे बनेंगे। तो उसके बाद एक एक करके सारे परिवार वालों ने अपना गोवर्धन जी का पूरा ये मतलब परिक्रमा करके उनकी पूजा कर रहे हैं। पर ये समझ नहीं आया ये रीति रिवाज है क्या इनका, और ये कर क्या रहे हैं रस्में इनकी। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर बताती आपको, पर लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादातर राधे राधे कान्हा जी का ही नाम लिए जा रहे थे, पर ये कर क्या रहे थे वो मुझे नहीं पता चल रहा था। उनको देख के दूर दूर से मुझे यही हो रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पर, परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं क्या घुमा रहे हैं। और ये शायद मुझे लगता है इंडिया के राजस्थान या यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर करते हैं। फिर जिन भाभी की मैंने आपकी दिखाई थी गोवर्धन पूजा, तो उनके परिवार की बारी आई और यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गोवर्धन मना लिया था। फिर इन लोगों ने भी अपना गोवर्धन परिवार के साथ, पति पत्नी ने बच्चों के साथ, अपना पूरे परिवार के साथ इन्होंने अपना गोवर्धन पूजा मनाया। अलग अलग परिवार के अलग अलग रस्में देखने को मिल रही थी मुझे यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि आप गोवर्धन की पूजा के लिए आ जाना। फिर हम लोग यहाँ पे बाद में उनको देखने के लिए गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। और मेरा भाई अब आया था ऑफिस से, अपना छोटू हाय करते हैं। ए छोटू एक्चुअली किसी के रीति रिवाज को समझने के लिए उनका दोस्त होना या उनका परिवार का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में हमें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पर इतना कह सकती हूँ कि जो भी हो रहा है देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें, और मतलब कुछ हटके होता है अपने यहाँ के रीति रिवाजों से। इनके में कुछ ज़्यादा ही अलग था। आपने देखा होगा कि मेरे दोनों गोवर्धन की पूजा देखी तो उन्होंने वो एक साथ किया था। इनमें इन्होंने पहले पति पत्नियों ने किया है, बड़े वालों ने, फिर जो मतलब पति पत्नी है वो जोड़े में है तो पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो जिनके बच्चे हैं वो फिर बाद में कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। पर होता क्या है ये मेरे को पता नहीं है अभी भी। पर आपको भी दूर से देख के इनका अच्छा लग रहा होगा ना, परिक्रमा करते हुए और इनको बनते हुए देख। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था जब यहाँ पे गोवर्धन जी का जैसे यहाँ पर रूप बन रहा था। मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पे कब से मतलब बालकनी में खड़े हो रही थी कि आज गोवर्धन जी है, तो इस वजह से मैं उनका यहाँ पे दर्शन करने के लिए खड़ी हो गई थी।
यहाँ पर सबके अपने अपने रीति रिवाज दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे सब बच्चे आ गए थे, कि बच्चों के साथ इनका रीति रिवाज पूरा हो रहा था। सब बच्चों ने, परिवार वालों ने मिलकर आशीर्वाद लिया। फिर बाद में मुझे गोवर्धन जी देखने को मिले थे, जब मैंने आपको बताया कि इनवाइट किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे इनकी वीडियो ले ली आपको दिखाने के लिए, भाभी ने कैसी मूर्ति यहाँ पे बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।